छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत चुनाव 3 मार्च को है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी के रूप में महेश दरियानी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव 3 मार्च को शक्तिधाम तेलीबांधा में होगा। INS 24/7 से खास बातचीत करते हुए महेश दरियानी ने कहा कि इस चुनाव में हमने महिलाओं, युवाओं पर विशेष फोकस किया है। साथ ही साथ समाज कल्याण के लिए अनेकों काम किए जाएंगे। इसके लिए 11 बिंदुओं पर घोषणा पत्र भी तैयार किया गया है। सिंधी पंचायत चुनाव होना है और 3 मार्च को ये जो चुनाव है वह समाज की ओर से रखा गया है और हमारे साथ अध्यक्ष पद प्रत्याशी जो है महेश दरियानी जी वो हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कितने साल बाद अगर देखा जाए तो ये चुनाव हो रहा है? चुनाव ये लगभग 20 वर्ष के बाद हो रहा है। पहले मनोनयन की प्रक्रिया चलती थी। ये पहली बार निर्वाचित पद्धति से मतदान से चुनाव हो रहा है। ये जो चुनाव है इसमें महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या खास चीजें रखी हैं आप लोगों ने? शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में कई प्लान बनाए गए हैं। वैसे हमारा समाज व्यापारिक जगत में नाम रोशन करता है, पर UPSC और IPS के लिए आगे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना और महिलाओं को समरसता के साथ पुरुषों की बराबरी में लाना, ये मेरा उद्देश्य है। कितने बिंदुओं पर घोषणा पत्र जो है वह तैयार? घोषणा पत्र 11 बिंदुओं पर तैयार किया गया है। ये इन 11 बिंदुओं पर तैयार किया गया घोषणा पत्र 3 साल के कार्यकाल के अंदर 100% पूर्ण कर लिया जाएगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने सामने कौन से ऐसे प्रत्याशी को देख रहे हैं मजबूती से? सीधा मुकाबला है, मेरे हिसाब से सीधा मुकाबला है। मेरे विपक्षी प्रत्याशी चेतन भाई हैं और दोनों में सीधा मुकाबला है। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत चुनाव है सर, ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस आधार पे चुनाव किए जाते हैं? सिंधी समाज में समाज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भवन और जो भी जितने भी आयोजन होते हैं उस हिसाब से समाज के मुखिया चुने जाते हैं कि समाज में ये उपलब्धियां होनी चाहिए और अपने कार्यकाल में हर कोई अपना काम दिखाता है। विगत 15 सालों से ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसमें समाज गर्व महसूस करे। मैंने चुनाव समर में कूदकर ये बीड़ा उठाया है कि जो कुरीतियां हैं समाज के अंदर उनको सबको उखाड़ फेंकना है। तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप अगर इसमें चुनाव में अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो? हमारे जो धार्मिक स्थल है उनका जीर्णोद्धार, धर्मशाला भवन, वृद्धा और विधवाओं को चिन्हित कर उनके लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था करना जो निराश्रित है, और बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, और जो तेजस्वी छात्र छात्राएं हैं उनको प्रतिवर्ष सम्मानित करना। तो समाज में जैसे समरसता का माहौल आए और युवा अगली पीढ़ी आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में भी नाम कमाए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं आप, जनता आपको किस आधार पे, मतलब आपके समाज के जो लोग हैं किस आधार पे आपको वोट देंगे? मैं विगत 28 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। समाज सेवा के क्षेत्र में मेरी कई उपलब्धियां हैं। समाज मेरे को उसी नाम से समाज सेवी के नाम से ही जाता है। मैं दलगत राजनीति से उठकर समाज हित में कार्य करना चाहता हूँ। क्या लक्ष्य रखे हैं समाज के लिए? समाज के लिए मैंने 11 बिंदुओं पे संकल्प पत्र जारी किया है। उन 11 बिंदुओं पे मैं उन 11 बिंदुओं को उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये घोषणा पत्र हम देख पा रहे हैं जिसमें आप लोगों ने 11 बिंदुओं पर घोषणा किए हैं। इसमें निर्धन छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति? जी, निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति है। विधवाओं और वृद्धों के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत चुनाव यहाँ पर होना है और अध्यक्ष पद प्रत्याशी जो है महेश दरियानी जी, उन्होंने INS से खास बातचीत की 3 तारीख को यह जो चुनाव है वह होना है और देखते हैं कि कितने मतों से यह विजयी होते हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।